फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम जानेंगे सासू माँ को बायना कैसे दें, सासू माँ के लिए बायना कैसे निकालें और जिनकी सास नहीं है वो बायना किसको दे और जिनके ससुर नहीं है वो बायना किसको दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप बायना निकालें तो कोई थाली ले, उस थाली में ही आपको बायना निकालना है। ज़मीन पर बायना नहीं निकाला जाता। इसके बाद सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है और उस थाली में आपको साड़ी, सूट, जो भी आप लेके आए हैं अपनी सास के लिए, जो भी वो पहनती है, यदि आपकी सास सूट पहनती है तो आप सूट लेकर आए, यदि वो साड़ी पहनती है तो साड़ी लेकर आए। आपको एक बात का याद रखना है, साड़ी में ब्लाउज पीस ज़रूर होना चाहिए और यदि आप सूट दे रहे हैं तो उसमें दुपट्टा ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद हम उसके ऊपर सुहाग का सामान रखेंगे, जैसे बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर और नील पेंट, लिपस्टिक, और यदि आपसे संभव हो तो आप बिछिया भी रख सकते हैं और पायल भी रख सकते हैं। इसके साथ हम दक्षिणा ज़रूर रखेंगे। इसके बाद आपको मीठा करवा लेना है और उसको खील बताशे से भरना है। पूजा करने के बाद ये भी आपको अपनी सास को देना है। मीठा करवा आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद आपने जो भी घर पर पकवान बनाए हैं, जैसे हलवा, पूरी, सब्जी उस दिन बनाया जाता है करवा चौथ के दिन, तो जो भी आपने पकवान बनाया है वह भी आप अपनी सासू माँ को देंगे और साथ में कोई भी ऋतु फल यदि हो तो आप वह भी देंगे। इसके बाद यदि आपकी सास आपसे दूर रहती है, आपके पास नहीं रहती, तो आप उनके लिए कोई साड़ी, श्रृंगार का सामान और एक मिठाई का डब्बा और या मट्ठी वगैरह, लड्डू वगैरह भेज सकते हैं। इसके बाद और जब आप बायने की सारी चीज़ इकट्ठी कर ले, उसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है और हमें अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और थोड़ा सा भोजन, हलवा, पूरी, सब्जी थोड़ा थोड़ा से लेकर हमें 7 बार, जो उस सामान के ऊपर जो हमने अपनी सास के लिए बायना निकाला है, उस बायने के ऊपर हम 7 बार वारेंगे। उसके बाद लोटे के जल को हम सूर्य को देंगे और जो भी बायना हमने निकाला है वह हम अपनी सास को देंगे। और फ्रेंड्स, जिसकी सास ना हो वह अपनी जेठानी को भी दे सकती है और अपनी ननंद को भी दे सकती है। किसी पंडिताइन को भी दे सकती है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जिसको भी यह सामान, यानी जिसको भी आप यह बायना दे रहे हैं, वह सुहागिन होनी चाहिए। यदि आप अपनी सास को दे रहे हैं तो वह सुहागिन होनी चाहिए, या फिर जिसको भी आप बायना दे रहे हैं वह सुहागिन होनी चाहिए। और अब बात करते हैं, यदि आपके ससुर नहीं है तो आप बायना किसको दें। यदि आपके ससुर नहीं है तो आप अपनी सास के लिए कोई दूसरी साड़ी या सूट लेके आ सकते हैं, लेकिन जो आपने पूजा में चढ़ाई है, पूजा में आपने जो भी बायना निकाला है वह आपको किसी सुहागिन को ही देना है, यानी आप अपनी जेठानी या ननद को भी दे सकते हैं। और अपनी सास के लिए आप कोई दूसरी साड़ी या सूट लेकर आए, वह साड़ी सूट आप उनको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।